चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए हम अपने YouTube चैनल अमेजिंग क्लासेस विद हरी शर्मा पे स्वागत करते हैं। चलिए हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं अपने, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे अपने राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के बारे में। जितने भी क्वेश्चन राज्यसभा से पूछे जाते हैं एग्जाम में सभी को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखिए हमारा ऑप्शन सही है ए, राज्यसभा को। राज्यसभा को हम लोग अपने अपर हाउस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखिए, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, ये क्वेश्चन पूछा क्यों कहते हैं राज्यसभा को अस्थाई सदन? ये इसलिए कहते हैं, देखिए ऑप्शन हमारा बी है राइट आंसर। इसलिए कहते हैं इससे विघटित नहीं किया जा सकता, इसे कोई विघटित नहीं कर सकता, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं, राइट। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हमारी ऑप्शन ए सही है, इज राइट आंसर है हमारा 250। 250 में सदस्यों की संख्या राज्यसभा में हो सकती है, 250, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ये हमारी है, ध्यान से देखिए, राइट, बी राइट है, बी ऑप्शन राइट है। ये हमारा है 245। कितनी है? 245, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपना 5वां देखेंगे। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ से हम लोग देखें कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये मनोनीत किए जाते हैं हमारा 12 सदस्य, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, ये होता है हमारा कौन सा? उपयुक्त दोनों सही है, उपयुक्त दोनों सही हैं। देखिए, राज्यों का और संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो हमारा दोनों ही सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनमें प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं हमारा राइट है ए ऑप्शन, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना 8वां देखेंगे। देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये हमारा होता है डी ऑप्शन सही है। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमी मत पदधारित द्वारा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ये करता है ऑप्शन हमारा ए सही है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपना, देखिए ध्यान से। राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारा दो राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करता है, जनसंख्या पर निर्भर करता है, राइट। ये हमारा बी ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ध्यान से देखिएगा, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। क्या? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके आगे जो कि राज्यसभा में सबसे अधिकतम सीट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 देखने से पहले प्लीज़ भाई, जिन
लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्लास, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये हमारा चुने जाते हैं, देखिए 31। राज्यसभा से हमारा चुने जाते हैं 31 सदस्य, ठीक, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसके आगे देखिए ध्यान से, निम्नलिखित राज्यों में युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है? ये मिलता है हमारा, देखिए ये हमारा है डी ऑप्शन इज राइट है, उपयुक्त सभी, यानी कि आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान। ये जो हमारे 6 राज्य हैं, उपयुक्त सभी को, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ये हमारा है, ये देखिए दिल्ली एवं पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली एवं पुडुचेरी, ठीक। इसका कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इसके आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किससे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ये हमारा प्राप्त है बी, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, बिहार के लोकसभा की सीट 40 सीट है, राज्यसभा की कितने सीट बिहार में है? ये हमारे हैं बिहार में, ऑप्शन डी सही है, 16 सीटें, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कितने सीटें हैं, 16 सीटें, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? ये तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, ठीक है। आप ऐसे भी मार सकते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश है नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। मध्य में आगे ए ऑप्शन कट गया, तो राइट हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे 18 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे क्लास अमेजिंग क्लासेस विद हरी शर्मा पे आपको स्वागत करता हूँ, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। ये कम नहीं होना चाहिए, कितनी कम नहीं होना चाहिए? 30 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 से कम नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलिए अपना 19, राइट। देखें, राज्यसभा के सदस्यों के न्यूनतम आयु है, ये न्यूनतम आयु जो है ये हमारा है 30 ईयर्स, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन लगभग करवा चुके थे, ठीक है, दोबारा हो गया। चलिए फिर से देखते हैं। इसके आगे 20वां देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये हमारा होता है, देखिए डी ऑप्शन हमारा राइट है, 6 वर्ष का। कितने? 6 वर्ष का, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं हमारे 6 वर्ष के लिए। कितने? 6 वर्ष के लिए। ये इनका चुनाव कितना वर्ष में होता है? 6 वर्ष में होता है, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो ये हमारा जो सही होगा ये हमारा है, आप लोग ध्यान दीजिए, 2 वर्ष। कितने? ऑप्शन ए सही है हमारा, राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है, 2 ईयर्स में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं कर सकता, ठीक है। क्या नहीं कर सकता है? क्योंकि विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो राज्यसभा को विघटित किया जा सकता है, ठीक है, विघटित किया जा सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, राज्यसभा को, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, तो ये नहीं किया जा सकता, ठीक है, राइट। अब यहाँ देखिए 24 नंबर, राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव निर्वाचन एक साथ होता है। ये हमारा कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सही है बी, नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए आगे, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, किंतु कारण पूछा है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, क्यों बता रहे हैं, देखिए बी ऑप्शन सही है हमारा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनमें 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो इसीलिए नहीं हो सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे हम लोग किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हमारा, देखिए, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, इज राइट है, ठीक है। इसके आगे हमारा 27 नंबर देखिएगा ध्यान से, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष, जो उस समय उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा को गणपूर्ति कोरम संख्या, ठीक है, कोरम संख्या, ये पूछा जाता है आपसे, कोरम संख्या क्या होता है? तो जो कोरम संख्या होता है वो हमारा होता है सदस्य का 1/10 भाग कोरम संख्या होते हैं, ठीक है। जैसे 100 सदस्य हैं, उसमें से 10 सदस्य कोरम संख्या होंगी, ठीक है, 10 सदस्य, ठीक है, कितने? 10 सदस्य, ठीक। चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29, देखिए ध्यान से, कोरम संख्या पर बेस्ड देखिए, राज्यसभा में गण मूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। ये निर्धारित संख्या हमारा है, ध्यान से देखिए, 25, क्या है? 25, राइट, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे हम देखेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें में से कोई नहीं, डी ऑप्शन, ना उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता, ना उस उपराष्ट्रपति भंग कर सकता, ना उच्चतम न्यायालय, किसी को भी भंग नहीं किया जाता, कोई भी भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होता है, आपको हम भी बताए हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ये क्या होता है? ये नहीं होता राज्यसभा का, क्या? राज्यसभा इज राइट आंसर, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ये चुनाव करता है, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ से, ये चुनाव कौन करता है? देखिए बी ऑप्शन इज राइट, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। क्या करते हैं? सदस्य करते हैं, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, ठीक, 34 नंबर देखेंगे, राज्यसभा का सभापति है, ठीक है, सभापति लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। क्या?
चुना जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए हम इसके आगे क्लास क्वेश्चन देखेंगे 35। ठीक है, 35 में क्या है देखते हैं। देखिए 35 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता आज सदस्य द्वारा की जाती है। ठीक है, ये की जाती है हमारा बी इज राइट ऑप्शन सही है, बी इज राइट है, राज्यसभा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थित में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ये हमारा करता है, देखिए ध्यान से करते हैं। देखिए सी ऑप्शन इज राइट, उप सभापति। कौन करते हैं? उप सभापति, राइट। इसके आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। देखिए राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ये करता है हमारा, देखिए करते हैं, देखिए राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज हम पूरी राज्यसभा को कवर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे राज्यसभा कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोकसभा। ठीक है, चलिए 38 नंबर। क्या राज्यसभा का सभापति सदस्य के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो हाँ, नहीं कर सकता है। क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे 39। देखिए राज्यसभा के द्विवार्षिक, ठीक है, राज्यसभा के द्वैवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये हमारा जारी करता है निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है डी ऑप्शन सही है। देखिए राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या निर्वाचित सदस्य, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे हम लोग, अपना ध्यान दीजिए। 41 देखते हैं। देखिए स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? ये हमारे प्रथम सभापति जो थे डॉक्टर एस के राधाकृष्णन। ठीक है, एस के राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस के राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे 42। ध्यान दीजिएगा 42 में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, कितना है कार्यकाल? 6 वर्ष। आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने वर्ष? 6 वर्ष का होता है। ठीक, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे। चलिए राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जब क्वेश्चन आ ही गया, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, क्योंकि भंग किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए 44 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत ढांसू क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? ये प्राप्त है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, राइट। चलिए 45 कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। सदस्य के किसी भी सदन के दोनों सदस्यों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ये हमारा बी ऑप्शन 6 मंथ। कितने? 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ये महत्व हमारा है राज्यसभा के प्रस्ताव। ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके आगे। संविधान का अनुच्छेद
12 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ये प्रदान करता है हमारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सुसज्जित करने का। ठीक है, कौन सा? सुसज्जित करने का। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 48 देखिएगा। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि के बाद देखिए क्या कहता है। राज्यसभा में सदस्यों के 2/3 भाग 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें। ठीक है, 2/3। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? ये हमारी रोक सकती है 14 दिनों के लिए। राइट, चलिए जो बिल होता है, ठीक है, 14 दिनों तक रोक सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो क्या नहीं कर सकते? कार्य संपादन 14 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? ये हमारा सब सही है, सब यानी कि सभी को 14 दिन, कितना 14 डेज। राइट, चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, 52 नंबर। क्या 52 नंबर? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये अभी आपको हम बताएं, जल्दी ही देख लीजिए। 12 कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। चलिए 53 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 52 को। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये हुआ था हमारा 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में। चलिए इसके आगे देखते हैं। राज्यसभा की पहली समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? ये सेवानिवृत्ति हुई हमारी 2 अप्रैल 1954। 2 अप्रैल 1954 में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ये निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को है। किसको? राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अंतर्गत आता है हमारा किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 80 की। ठीक है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं अपना देखेंगे। चलिए ये देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है? ये रोक सकती है अधिकतम 6 माह यानी कि 6 मंथ तक, 6 मंथ तक। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 59। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता
को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। कौन सा अभिनेता था, ठीक है, कौन सा एक्टर्स यानी कि अभिनेता था। तो ये अभिनेता हमारे थे पृथ्वीराज कपूर। कौन थे? पृथ्वीराज कपूर थे, जो कि एक्टर्स के अनुसार ये चुने गए थे सदस्य, राज्यसभा के सदस्य में। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राज्यसभा के किस नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये अभिनेत्री हमारी थी नरगिस। कौन थी? नरगिस दत्त। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा ये इज राइट आंसर, नरगिस दत्त। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य है था? ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन इज राइट है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं 62। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन सभापति की सदस्य था? ये हमारा सदस्य कौन थे? उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। राइट, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ये हमारी थी, देखिए ध्यान से, बी एस रमा देवी। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30। चलिए ये 63 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जो आप लोग को हम बता दिए, जो कि राज्यसभा पे बेस्ड था। किस पे? राज्यसभा पे। ठीक, जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे। तो अब आप लोग राज्यसभा से कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा जाता था, ठीक है, राज्यसभा से, हम आपको इन सभी को राज्यसभा को क्वेश्चन को करवा दिए हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ध्यान से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए और कंसंट्रेंसी के अनुसार, ठीक है, डेली आपको जीएस का क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। यदि भाई लोग ध्यान दीजिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड जो है शेयर, शेयर, ठीक है, कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग अपने लोकसभा के साथ। लोकसभा भी एक बार देख लेंगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।